नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलोनी गौड़ है। आज मैं आप सभी के लिए हरिशंकर परसाई जी की किताब विकलांग श्रद्धा का दौर से एक बहुत ही प्यारा सा व्यंग पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अपील का जादू। व्यंग कुछ इस प्रकार है। एक देश है, गणतंत्र है, समस्याओं को इस देश में झाड़ फूंक टोना टोटका से हल किया जाता है। गणतंत्र जब कुछ चरमराने लगता है तो गुनिया बताते हैं कि राष्ट्रपति की बग्गी में कुछ गड़बड़ आ गई है। राष्ट्रपति की बग्गी की मरम्मत कर दी जाती है और गणतंत्र ठीक चलने लगता है। सारी समस्याएं मुहावरों, नारों और अपीलों से सुलझ जाती हैं। सांप्रदायिकता की समस्या को इस नारे से हल कर दिया गया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। एक दिन कुछ लोग प्रधानमंत्री के पास यह शिकायत करने गए कि चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री उस समय गाय के गोबर से कुछ प्रयोग कर रहे थे। वे स्वमूत्र और गाय के गोबर से देश की समस्याओं को हल करने में लगे थे। उन्होंने लोगों की बात सुनी, चिढ़कर कहा, आप लोगों को कीमतों की पड़ी है? देख नहीं रहे हो मैं कितने बड़े काम में लगा हूँ? मैं गोबर में से नैतिक शक्ति पैदा कर रहा हूँ। जैसे गोबर गैस, वैसे गोबर नैतिकता। इस नैतिकता के प्रकट होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। 30 साल के कांग्रेसी शासन ने देश की नैतिकता खत्म कर दी है। एक मुफ्त आदमी ने कहा, इन 30 में से 22 साल आप भी कांग्रेस के मंत्री, मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे हैं, तो 3/4 नैतिकता तो आपने ही खत्म की होगी। प्रधानमंत्री ने गुस्से से कहा, बको मत, तुम कीमतें घटवाने आए हो ना? मैं व्यापारियों से अपील कर दूंगा। एक ने कहा, साहब कुछ प्रशासकीय कदम नहीं उठाएंगे? दूसरे ने कहा, साहब कुछ अर्थशास्त्र के नियम भी तो होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा विश्वास न अर्थशास्त्र में है न प्रशासकीय कार्यवाही में। यह गांधी का देश है, यहाँ हृदय परिवर्तन से काम होता है। मैं व्यापारियों से नैतिकता की अपील कर दूंगा, वे कीमतें एकदम घटा देंगे। अपील से उनके दिलों में मैं लोभ की जगह त्याग फिट कर दूंगा। मैं सर्जरी भी जानता हूँ। रेडियो से प्रधानमंत्री ने व्यापारियों से अपील कर दी। व्यापारियों को नैतिकता का पालन करना चाहिए, उन्हें अपने हृदय में मानवीयता को जगाना चाहिए। इस देश में बहुत गरीब लोग हैं, उन पर दया करनी चाहिए। अपील से जादू हो गया। दूसरे दिन शहर के बड़े बाजार में बड़े बड़े बैनर लगे थे। व्यापारी नैतिकता का पालन करेंगे, मानवीयता हमारा सिद्धांत है, कीमतें एकदम घटा दी गई हैं। जगह जगह व्यापारी नारे लगा रहे थे, नैतिकता, मानवीयता। वे इतनी जोर से और आक्रामक ढंग से नारे लगा रहे थे कि लगता था चिल्ला रहे हैं, हरामजादे, सुअर के बच्चे। गल्ले की दुकान पर तख्ती लगी थी, गेहूं 100 रुपए क्विंटल। ग्राहक ने आंखें मली, फिर पढ़ा, फिर आंखें मली और फिर पढ़ा। वह आंखें मलता जाता और पढ़ता जाता। उसकी आंखें सूज गईं, तब उसे भरोसा हुआ कि यही लिखा है। उसने दुकानदार से कहा, क्या गेहूं 100 रुपए क्विंटल कर दिया? परसों तक तो 200 रुपए था। सेठ ने कहा, हाँ अब 100 रुपए के भाव से देंगे। ग्राहक ने कहा, ऐसा गजब मत कीजिए, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। सेठ ने कहा, चाहे जो हो जाए, मैं अपना और परिवार का बलिदान कर दूंगा, पर कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। नैतिकता और मानवीयता का तकाजा है। ग्राहक गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी मेरी लाज रख लो, 200 पर ही दो। मैं पत्नी से 200 के हिसाब से पैसे लेकर आया हूँ, 100 के भाव से ले जाऊंगा तो वह समझेगी कि पैसे मैंने उड़ा दिए और गेहूं चुरा कर लाया हूँ। सेठ ने कहा, मैं किसी भी तरह से 100 के ऊपर नहीं बढ़ाऊंगा, लेना हो तो लो, पर ना भूखे मरो। दूसरा ग्राहक आया, वह अक्खड़ था। उसने कहा, ए सेठ, यह क्या अंधेर मचा रखा है? भाव बढ़ाओ वरना ठीक कर दिए जाओगे। सेठ ने जवाब दिया, मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, तुम मुझे काट डालो, मार डालो, पर मैं भाव नहीं बढ़ाऊंगा। नैतिकता और मानवीयता भी कोई चीज है। एक गरीब आदमी झोला लिए दुकान के सामने खड़ा था। दुकानदार आया और उसे गले लगाने लगा। गरीब आदमी डर से चिल्लाया, अरे मार डाला, बचाओ बचाओ। सेठ ने कहा, तू इतना डरता क्यों है? गरीब ने कहा, तुम मुझे दबोच जो रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सेठ ने कहा, अरे भाई, मैं तो तुझसे प्यार कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने मानवीयता की अपील की है ना। एक दुकान पर ढेर सारे चाय के पैकेट रखे थे। दुकान के सामने लगी भीड़ चिल्ला रही थी, चाय को छिपाओ, हमें इतनी खुली चाय देखने की आदत नहीं है, हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। उधर से सेठ चिल्लाया, मैं नैतिकता में विश्वास करता हूँ, चाय खुली बेचूंगा और सस्ती बेचूंगा, काला बाजार बंद हो गया है। एक मध्य वर्गीय आदमी बाजार से निकला। एक दुकानदार ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस आदमी ने कहा, सेठ जी, इस तरह बाजार में बेइज्जत क्यों करते हो? मैंने कह तो दिया कि 10 तारीख को आपकी उधारी चुका दूंगा। सेठ ने कहा, अरे भैया, पैसा कौन मांगता है, जब मर्जी हो दे देना। चलो दुकान पर चलो, कुछ शक्कर लेते जाओ, 2 रुपए किलो। उस आदमी ने कहा, 2 रुपए किलो? अरे बाप रे, परसों तक तो 5 रुपए किलो थी। नहीं, मैं इतनी सस्ती नहीं खरीदूंगा। सेठ ने कहा, खरीदना पड़ेगा, मैं तो तुम्हें शक्कर देकर रहूंगा, मेरा धर्म है। सेठ ने जबरदस्ती उसके झोले में शक्कर डलवा दी। 2 दिन बाद सरकारी कर्मचारियों का जुलूस निकला। वे बाहों पर काला पट्टा लगाए थे।
वे कीमतें बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था, हमें अभी बोनस और महंगाई भत्ता मिला है, इसके हिसाब से कीमतें बढ़नी चाहिए, पर इधर कीमतें एकदम घटा दी गई हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, यह हमारा अपमान है। हम कोई भिखमंगे नहीं है, हमारी भी नैतिकता है। सस्ता सामान खरीदा बेईमानी है, व्यापारी दाम बढ़ाए वरना हम धरना देंगे। शाम को बाजार में पथराव हो गया। भीड़ ने नारे लगाए, भाव बढ़ाओ, जनता की मांग पूरी करो, भाव घटाने वालों का नाश हो। सारे देश में आंदोलन फैला था। व्यापारी अपने हट पर थे और जनता अपने हट पर। कोई झुकने को तैयार नहीं था। विदेशी पत्रकार हैरत में थे। दुनिया के इतिहास में यह नई बात हो रही थी। वे अपने अखबारों में रिपोर्ट भेज रहे थे, यह विचित्र देश है। दुनिया भर में कीमतें घटाने के लिए आंदोलन होते हैं, यहाँ कीमतें बढ़ाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। लोग सस्ता माल खरीदने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री की नैतिकता और मानवीयता की एक अपील से व्यापारी एकदम त्यागी हो गए हैं। उधर जनता अपनी नैतिकता पर डटी है। हजारों लोग लाठीचार्ज में घायल हो गए हैं, कितने ही व्यापारी पिट चुके हैं। अराजकता की स्थिति आ रही है। बड़ी खराब हालत थी। आखिर जनता के प्रतिनिधि चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के पास पहुंचे। कहा, भाई जी, अपने व्यापारियों को समझाइए, देश का तो ख्याल कीजिए, मुद्रास्फीति का ख्याल कीजिए, लोगों की क्रय शक्ति पर ध्यान दीजिए। व्यापारियों के इस रवैये से देश की अर्थव्यवस्था टूटी जा रही है। आप लोग भाव बढ़ाइए। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने जवाब दिया, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी नैतिकता और मानवीयता को प्रधानमंत्री ने क्यों उकसाया? अब जनता नतीजा भुगते। प्रतिनिधि मंडल ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, जनता की हालत बहुत खराब है। लोगों को पेचिश हो रही है क्योंकि वे सस्ता अनाज खा रहे हैं। बच्चा दूध का घूंट लेता है और कह कर देता है क्योंकि उसमें सस्ती शक्कर मिली है। लोग चाय का घूंट लेते हैं तो मतली आती है क्योंकि चाय सस्ती है। लोग कुर्ता पहनते हैं तो शरीर खुजलाने लगता है क्योंकि कपड़े का रेट कम है। स्त्री बघार लगाती है तो उसे चक्कर आ जाता है क्योंकि तेल सस्ता और शुद्ध है। कुछ कीजिए, देशवासियों की जान खतरे में है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा, आप लोग सब प्रधानमंत्री के पास ही जाइए, वही स्थिति को ठीक कर सकते हैं। प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से बात की। सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा, आप लोगों ने ही मुझे व्यापारियों से अपील करने को मजबूर किया था। देख लिया मेरी अपील का जादू। खैर, मैं स्थिति को ठीक कर दूंगा। प्रधानमंत्री ने फिर रेडियो पर व्यापारियों से अपील की। व्यापारियों ने मेरी अपील को गलत समझ लिया था। इस गलतफहमी के कारण ही देश में दुखद स्थिति पैदा हो गई है। मैंने व्यापारियों से सामान्य नैतिकता और मानवीयता का पालन करने को नहीं कहा था। व्यापारी को अपनी विशिष्ट व्यवसायिक नैतिकता का ही पालन करना चाहिए। आशा है वे अब स्थिति को सामान्य बनाएंगे। मैं अपनी पहले की अपील वापस लेता हूँ। दूसरे दिन बाजार पहले जैसा हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। उम्मीद करती हूँ आपको यह व्यंग पसंद आया होगा। धन्यवाद।